जो टॉपिक समझा रहा हूँ तो ये हमने जो ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आने वाले आप जो पेपर्स होंगे उसके लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेक्टर्स को डिस्कस किया कि भाई वेक्टर्स असल में क्या होता है, मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर वेक्टर्स को किस तरह डिस्कस करते हैं कि आपके पास मैं कोई भी अगर कॉलम लेता हूँ, ये मिसाल के तौर पे कॉलम मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर कहा जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि वेक्टर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर आपके पास एक प्लेन के अंदर हम एक पॉइंट उठाते हैं 1 2 लेते हैं तो उसको भी कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम 3D की कोई भी एक फिगर लेते हैं, कोई भी एक फिगर हम उठाते हैं तो उस फिगर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं डेफिनेटली वो आपके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जब मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर वेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है उसमें भी हम इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने वेक्टर्स को पढ़ लिया कि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को पढ़ा भी हुआ है। वेक्टर्स से ही रिलेटेड टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी काम हमारा आगे भी पुराना है रो ऑपरेशंस वाला, जो हम पिछले अपनी वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में कर भी चुके हैं कि रो ऑपरेशंस को आपने अपना स्ट्रॉन्ग करना है। वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जोन होना, स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए आपका रो ऑपरेशंस, क्योंकि वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ इजीली कर लोगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि आप एक वेक्टर को एक से ज्यादा वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मींस कि एक वेक्टर अकेला है और बाकी वेक्टर्स 2 हैं या 3 हैं, इनकी कॉम्बिनेशन मिलाकर आप एक नए वेक्टर को बनाते हो। सादे अल्फाज में समझाऊं, सिंपल, तो ये हो सकता है कि यार एक वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा की कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। मिसाल के तौर पे आपके सामने जब एक एग्जांपल अगर देना चाहूं तो एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि सामने मैंने डेफिनेशन में एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास फर्ज कर लें कि ये एक वेक्टर है, मैं ले लेता हूं, फर्ज कर लें 2 and 1, और यहां पर मैं लिखता हूं कि आपके फर्ज कर ले 1 निकले और साथ में एक वेक्टर है 2 and 0 प्लस 1 निकले एंड 0 1। ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है। फर्ज कर ले इसको v1 कह दें, इसको v2 कह दें, इस वेक्टर को आप v कह लो। ये हमारे पास जो 1 लिखे हैं बाहर, इनको कहा जाता है स्केलर्स। ये कोई भी रियल नंबर्स होते हैं। मकसद कहने को ये जब आप इसको ऐड कर लो तो इसकी वेक्टर बन रहा है ना दोबारा, क्योंकि दोबारा उससे अगर आप इसको आप इसमें ऐड करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 + 0 0 + 1 मींस 2 1 बन रहा है। तो कहने का मकसद ये हम इजीली कह सकते हैं कि यार ये 2 वेक्टर्स जो है वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्ज कर लें कि यार जनरल लिखूं 0v = 0v1 + 0v2। अब आपके पास स्केलर्स क्या है भाई, 0 है 0 है 0 है। तो ये वेक्टर जो कुछ भी हो जाए इसके इक्वल के इस साइड पे भी 0 आएगा, इक्वल के उस साइड पे भी 0। चीज को समझे, चीज को रिलेट आप किस तरह करेंगे कि यार एक वेक्टर को दूसरे की कॉम्बिनेशन में, अब मैं इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे कैसे कर सकता हूं, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, या मैं आप कहते हैं कि यार सर 1 नहीं लिखते हैं, 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, स्केलर है, लिखा जा सकता है। ये 1 है, ये 2 है। अब जरा गौर करें, आप इसको 2 0 ये 0 का 0 ही रहेगा, जब इसके साथ ऐड होगा 2 और 1 मिलेगा। तो कहने का मकसद ये कि मैं इसके अंदर बड़े नखरे कर सकता हूं, इसके अंदर उतार चढ़ाव हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन स्केलर्स की बेस के ऊपर हम इसके अंदर काफी सेटिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर से समझाने की बात है। अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, मिसाल के तौर पे सवाल आ जाता है पेपर के अंदर, आपके पास आपने कैसे सॉल्व करना है वो आइडिया आपके लिए जरूरी है कि आपसे कहा जाएगा कि भाई ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसको वेक्टर बी कहा जाता है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, शो ये करें, ये साबित करके बताएं कि ये वेक्टर बी जो है वो इन 3
वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? बड़ा सादा सा सवाल है, यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भाई ये एक वेक्टर इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उसका आसान तरीकेकार क्या है? आसान तरीका क्या है? आपको रो ऑपरेशन के जरिए से आगे चलेंगे। कैसे रो ऑपरेशन के जरिए से आगे चलेंगे? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इन 3 वेक्टर्स की इनकी मदद से एक ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं? इन तीनों को लिखते हैं 1 -2 0, यहां पे लिखते हैं 0 1 2 5 -6 8, दरमियान में लाइन लगाते हैं भाई 2 -1 6। ये जो है इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे और इसको वेक्टर B कहा जाएगा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी नीड टू शो दैट वेक्टर B कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3। तो उसके लिए तरीकेकार क्या है? मैंने यहाँ पे सादे से अल्फाजों में इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास B तब ही A1 A2 A3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। वही पुरानी बातें आ गई, सॉल्यूशन की बात आ गई जो पिछली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है। ये इससे मैंने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है, ये सामने आपके लिखा, वो सामने भी लिखी हुई है, अगर आप देख सकें तो मकसद कहने का ये हुआ कि आपने इससे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप इजीली कह सकते हैं कि B इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, परेशान नहीं होना, नीचे आराम से लिख देना कि भाई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि B इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। आसान बात हो गई है। आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ये पुरानी बातें हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं कि रो ऑपरेशंस किस तरीके से करते हैं, रो ऑपरेशंस को किस तरीके से मैट्रिक्स पे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो हम कर भी चुके हैं। इधर आ जाते हैं, ये मैंने आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको ऐसे बना के लिखा। सबसे पहले मेन टारगेट क्या है? हम सॉल्यूशन मालूम कर रहे हैं ना। सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए आसान तरीके क्या है भाई, इसको 0 करें और इसको 0 करें। वही रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म बनानी है ना, आपने रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म बनानी है क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए। आपने चेक करना कि यार सॉल्यूशन आता भी है कि नहीं आता है। अब यहां पर आ जाए, आपने इसको 0 बनाना है। ये मैंने ऑपरेशन लिखा कि भाई इसको 0 बनाने के लिए आप इस 1 का सहारा लेंगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें। पुरानी बातें हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं कि आपके पास जनाब ये जो 1 है इसकी मदद से आप इसको 0 बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब किस तरीके से होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप और इसके साथ क्या कर दें भाई, ऐड कर दें। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम, इसको R2 + 2R1, तो आपके पास R2 किधर है भाई, यहां पर R2 ये पड़ी हुई है, चेंज इसमें आना है। मैंने ऊपर लिख दिया -2 1 -6 -1, बड़े बच्चों की तरह आसानी से लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि भाई इस एंट्री को, इसको 0 करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रो को। 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4। अंडरस्टूड है? इसमें कोई भी मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, आप यहां पर देख लें कि यहां पर देखिए भाई, इधर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, 4 और 3। इस 0 1 4 3 को उठाकर आपने इधर लिख दिया भाई, बात ओके हो गई है। आपके पास भाई ये चीज क्या हुई है, 0 हो गया है। आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको 0 करना है। इसको 0 किस तरह करेंगे, हम अपनी रिदम में जा रहे हैं, हमने अपनी रिदम को बरकरार रखना है, ये आपने याद रखना है। अपनी रिदम को तोड़ेंगे नहीं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं ना। सॉल्यूशन आ गया, कह देंगे भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, नहीं आया नहीं लिखा जाता, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, यहां पर आ जाए, इसको 0 करना है तो इस 1 की मदद लेंगे भाई, इस 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ माइनस कर दें। मैंने यहां पर लिखा हुआ
और कर ले, आपके पास R3, दिस इज R3 माइनस 2R2, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर दे, मैंने आपके खातिर यहां पर किया हुआ है, ये जरा और करें, 0 2 8 6, ये R3 लिखी हुई है। अब इस R2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, बड़े बच्चों की तरह ये माइनस साइन दरमियान में है, वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज सामने आ रही है, आप जरा गौर करें कि ये तो भाई ऐसा हो गया कि सारे के सारे जीरो हो गए, बड़े मजे का एक सिचुएशन आ रही है, सारी की सारी जीरो हो गई है। तो ये सारे के सारे जीरो की मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सारे के सारे जीरो तब हो सकते हैं जब इनफाइनाइट केस होता है। मतलब कहने का ये आपने जीरो के जीरो सारे के सारे उठा कर लिखे, इसको मैंने उठा के सिस्टम में ऐसे लिख सकता हूं, जरा गौर कर लें, आप जरा गौर कर सकते हैं यहां पर कि x1 0x2 5x is equals to 2, x2 4x is equals to 0, और ये लास्ट वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0x is equals to 0। पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए, अगर फर्ज कर लें कि यहां पर आ जाए 5, फर्ज कर लें कि 5 आ जाए, तो सिचुएशन कैसी होगी, ऐसे हो जाती है। अब x3 तो है वो आपके पास कौन सा वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x3। तो भाई x3 को जब आप कुछ भी पुट करेंगे, तो यहां पर तो फर्स्ट कर ले 10 पुट कर रहा हूं, 10 0 0, तो 0 इक्वल्स टू 5, जो कि गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन के लिए, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए। लेकिन भाई अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए 0, तो ये बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, x3 तो आपके पास भाई फ्री वेरिएबल है, x3 आपके पास फ्री वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 अप टू 100 आप जा सकते हैं इजीली। जब आप इजीली 100 तक जा सकते हैं, जरा गौर करें, x3 की जगह अगर मैं 100 पुट कर दूं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 इक्वल टू 0, बैलेंस्ड। ये बैलेंस चल रही है, मींस के बराबर है। तो अगर आप x3 को 1 लेते हैं, उस x3 को यहां पर पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आएगी, उसको यहां पर पुट करेंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। मकसद मेरा कहने का ये, x3 जो है ना वो सर्कुलेट हो रही है, x3 इनफाइनाइट जाएगी, 100 है तो आपके पास जब x3 की 100 वैल्यूज आ जाएंगी तो भाई x2 भी 100 होगी ना, x1 भी 100 निकल आएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास सॉल्यूशन बहुत सारे बन रहे हैं। x3 क्योंकि फ्री वेरिएबल होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो मींस ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है भाई, एग्जिस्ट हो रहा है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका मतलब ये है, मैं इजीली कह सकता हूं कि भाई आपके पास ये वेक्टर v जो है ये इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये चीज आई थिंक सो क्लियर हो गई है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली दूंगा। थैंक यू वेरी मच।